Assalamu alaikum everyone. I hope you all are very good. Welcome to Womania ETF with another vlog. आज की सहरी में खाने के लिए सालन नहीं था क्योंकि मैंने अफ्तारी के बाद बनाया नहीं था। बच्चे बाहर से खा आए थे तो मैंने सोचा कि मैं कोफ्ते निकाल के डीफ्रॉस्ट करने के लिए रख देती हूँ। तो सहरी से थोड़ी देर पहले उठूँगी तो फिर मैं तब बना लूँगी। तो ये मैंने प्याज टमाटर काट लिए। टमाटर आप देख रहे हैं कि मैं उसके सीड्स रिमूव करती जा रही हूँ बिकॉज़ ये जो है किडनी स्टोन का जो है वो बहुत बड़ी वजह है। वैसे तो मैं छिलका भी रिमूव कर देती हूँ लेकिन जब टाइम कम हो तो फिर उसको मैं रिमूव नहीं करती। वो किसी ब्लॉग में मैं आपको उसका भी एक ईजी टिप दूँगी कि छिलका कैसे रिमूव करते हैं। बहरहाल आप इसके सीड्स तो निकाल दिया करें, वो बहुत मेजर कॉज होता है। तो उसके बाद फिर ये आपको पता है कोफ्तों के लिए मैं ये फाइनली चॉप प्याज यूज़ करती हूँ। मैंने कर दिए तैयार और उसके बाद टमाटर भी इसी तरह ही मैं फाइनली चॉप करती हूँ। उन दोनों को उसमें देसी घी में भूनने के बाद मैंने उसके अंदर यूजुअल मसाले डाले, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, हरी ये जो है लहसुन अदरक की पेस्ट, इन सब को डाल के उसका मैंने मसाला बना लिया। और ये ज़रा जल्दी बन जाते हैं क्योंकि इसी वजह से मैंने इसको सहरी पे डाल दिया कि मैं तब जल्दी से बना लूँगी। तो इन सब को फिर भूनने के बाद उसके अंदर फिर मैंने जो कोफ्ते पड़े हुए थे वो डाल दिए और उसके ऊपर से मैंने दही डाल के उसको दम पे दे दिया। दम पे ये बड़े अच्छे फिर बन जाते हैं और फिर कोफ्ते टूटते भी नहीं हैं। तो इस तरह से फिर इनका सालन रेडी कर लिया, साथ रोटी बना दी। मैंने सोचा आज मैं एक हेल्दी जो है वो सैंडविच आपके लिए रेसिपी शेयर करती हूँ जो मैंने यूज़ किया था। उसके लिए ये मैंने एक अंडा जो है वो मैश कर लिया, उसके अंदर प्याज, टमाटर और कैप्सिकम जो है फाइनली चॉप करके डाला, फिर काली मिर्च और थोड़ा सा फजीटा, 1 चम्मच फजीटा डाला और ये मैंने इसके अंदर ग्रीक योगर्ट का 1 चम्मच डाल दिया। मेयो इसमें बिल्कुल नहीं डालनी और यकीन करें इसमें कमी भी महसूस नहीं होती कि मेयो नहीं डाली। 2 मल्टीग्रेन के स्लाइस लिए, एक तरफ से उनको बटर डालकर टॉस किया और उसके ऊपर पेस्ट रखकर और ये मेरा सैंडविच रेडी हो गया। कसम से इतना ये यमी होता है ना, ये खदीजा ने मुझे बताया और ये मैंने बहुत अपने वेट लॉस के दौरान यूज़ किया। तो चाय का मग था मेरा और ये मेरी सहरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से। उसके बाद से आज पहले नमाज़ पढ़ ली। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने आज पारा की तिलावत की क्योंकि यूजुअली तो मैं पहले करती हूँ लेकिन आज मैंने थोड़ी सी रूटीन चेंज कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 19वें पारे की तिलावत भी कंप्लीट हो गई और 19वें रोज़े की सहरी का ये हमारा एंड हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह उठी तो आज छुट्टी थी और जनाब ये जो है ना, ये मेरी बेटी नहीं है, प्लीज़ ये आप मिसगाइड ना होइएगा। ये मेरा छोटू है और ये इसको छुट्टी के दिन आदत है ऑयलिंग करवाने की। और ये मैडम मेरा वेट करते हुए फिर से, पता नहीं इसको मेरी स्मेल आ जाती है कहीं से, मैं आती हूँ तो जनाब ये म्याऊं म्याऊं करना शुरू हो जाती है, पता नहीं क्यों। यार आ गई हूँ, दे तो दिया है खाना, मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे पता नहीं मैंने इसको आज खाना कम दिया। तो आज फिर मैंने बाकी की जो पालक थी, मुझे कल कहीं जाना था ये लेकर, तो मैंने ये बाकी की पालक उतरवाई और थोड़ा सा धनिया भी उतरवाया और पुदीना भी उतरवाया और लहसुन जो था वो सूख रहा था वो भी मैंने उतरवा लिया और ये तैयार करवा लिया। उसके बाद आज के मेन्यू में अफ्तारी के मैंने रखे हुए थे ब्रेड पकौड़े। उसके लिए ये मैंने आलू मैश किए और उसके अंदर नमक, मिर्च, सूखा धनिया और ये कसूरी मेथी डाल दी उसके अंदर और धनिया डाल दिया। उसके बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और फिर 3 ब्रेड के स्लाइस लेकर उसके मैंने मार्जिन्स रिमूव कर लिए और उसको फिर पहले एक तरफ से सेंटर में कट लगाया, फिर दूसरी तरफ से सेंटर में कट लगाया और ये इक्वल हमारे हो गए पार्ट जो हैं 12। तो ये इसके ऊपर फिर मैंने वो जो स्टफिंग बनाई थी उसके गोल गोल सर्कल बनाकर उन सब के ऊपर रख दिया, फिर उसको प्रेस कर दिया। तो ये बड़ा अच्छा जुगाड़ लग जाता है, आराम से ये जो है ना सेटल हो जाते हैं, अदरवाइज़ एक एक को पकड़ के लगाओ तो बहुत मुश्किल होती है। उसके बाद ये मैंने बेसन लिया, बेसन में नमक, मिर्च, सूखा धनिया, अजवाइन और ये जो पेस्ट है ये लहसुन अदरक की पेस्ट है, इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन और चिली फ्लेक्स मैंने डाले हुए हैं, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर दे देते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच ये भी डाल दिया। फिर उसके अंदर पानी जो है वो कंसिस्टेंसी के हिसाब से डाला कि बस इस तरह की रहनी चाहिए। पर ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ये भी थोड़ी सी गाढ़ी ही मेरे से रह गई थी, इसको बिल्कुल पतला करके आपने फिर ब्रेड के ऊपर कोट करना होता है। तो यहाँ पर जो स्टफिंग बच गई थी उसके अंदर मैंने एक और आलू मैश किया, उसके अंदर मैंने धनिया डाला और चिकन डाला और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक, क्योंकि कम भी हो सकता है क्योंकि एक और मैंने उसमें आलू डाल दिया, तो काली मिर्च डाली, नमक डाला और ये एक और काम के लिए मैंने स्टफिंग रेडी कर ली। आधी स्टफिंग वो थी जो पहले ब्रेड पकौड़े के लिए मैंने रखी थी। तो यहाँ पर फिर मैंने चीज़ का एक स्लाइस लिया, दोनों तरफ से 2-2 कट लगाए और इस तरह से स्टफिंग रख के सेंटर में इसके चीज़ का स्लाइस रख के और उसको मैंने क्रॉकेट्स की शेप दे दी इस तरह से जी। तो ये क्रॉकेट्स की शेप बन गई इस तरह से। बाकी सबको भी मैंने ऐसे ही रेडी कर लिया
और दूसरा भी मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से इसको बाइंड करना है, क्योंकि ये नेकेड नहीं रहना चाहिए चीज़ जो है, क्योंकि वो फिर जब आप फ्राई करेंगे तो फिर सारी फट जाएगी और वो उसको जो है ख़राब कर देगी। तो इस तरह से सबको मैंने बनाकर उसके अंदर फिर ये अंडे की पेस्ट लगा ली और ब्रेड क्रम्स लगा लिए। ब्रेड क्रम्स उसी से बनाए जो मार्जिन्स बचे थे। अब ये जो पेस्ट अभी मैंने बेसन की बनाई थी, आपको मैंने बताया था ना, तो ये थोड़ी सी मेरे हिसाब से गाढ़ी रह गई थी। आप इसको और पतला कर लें, मतलब जितना भी पतला कर सकते हैं इसको पतला कर लें। जितनी पतली कोटिंग होगी उतने ही अच्छे जो है ब्रेड पकौड़े बनेंगे। तो यहाँ पर फिर मैंने चीज़ बॉल्स जो हैं चीज़ क्रॉकेट्स भी मैंने फ्राई कर लिए। बहुत ही अच्छा ब्राउन कलर और टेस्ट भी बहुत ही एंड लेवल का था। तो इस तरह से मैंने रेडी करी। अब एक जुगाड़ मैंने यहाँ लगाया, मेरी बच गई बेसन की पेस्ट। उसके लिए मैंने क्या किया, फटाफट पालक तो उतरवाई हुई थी आज फ्रेश, एक प्याज काटा मोटा सा बड़ा सा और इस तरह से काट के उसके अंदर वो मैंने पेस्ट डाल दी और उसके अंदर थोड़ा सोडा डाल दिया और इस तरह से पालक प्याज के पकौड़े मैंने बना लिए। मेरी पेस्ट भी ज़ाया नहीं हुई और मेरी एक और आइटम भी जो है वो रेडी हो गई। और ये आइटम वैसे ही सबको बड़ी पसंद होती है। जी ने तो ख़ास करके इस तरह के पकौड़े खाने होते हैं और ये वैसे भी हेल्दी होते हैं। ये इस तरह अगर बड़ा प्याज आप लोगे ना मोटा, तो उससे जो है वो ऑयल भी ज़्यादा अपने लिए एब्जॉर्ब नहीं करता, तो ये हेल्दी भी काइंड ऑफ हो जाता है क्योंकि ज़्यादा इसने जो है एब्जॉर्ब नहीं किया होता ऑयल। तो ये थे मेरे चीज़ क्रॉकेट्स की फ़ाइनल लुक और ये थी मेरे ब्रेड पकौड़ों की फ़ाइनल लुक। बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी। और ये मेरी इफ्तार टेबल। तो उसके बाद जो है ये मेरी आपको ट्रे नज़र आ रही है। ये मेरा था मिंट मार्गरेटा विदाउट शुगर विदाउट सोडा। तो यहाँ था 19वें रोज़े का हैप्पी एंड। और याद रखिए कल 20वें रोज़े के रमज़ान की असल फ़जीलतें और बरकतें उठाने की ताक रातें शुरू हो रही हैं। इसलिए आइए मिलकर ये अहद करें कि दिलों को गुलाब की तरह पाकीज़ा करके नफ़रतें हटाकर मोहब्बतें बांटें। ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिली है और इस मुख्तसर से वक्त में ऐसी यादें छोड़कर जाएं कि आपके जाने के बाद कोई आपको कहीं ना कहीं अच्छे अल्फाज में याद करे। अल्लाह ताला आखिरी अशरे के सदक़े हम सब की दुख परेशानियां दूर करे और हमें राह हिदायत पर लाए। अगले व्लॉग में मिलते हैं। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफ़िज़।